अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप जानते हैं कि कई माह से जारी इसराइल और फ़लस्तीन वार एक बहुत बड़ी जंग का रुख इख्तियार कर चुकी है। पिछले दिनों अमेरिका ने ईरान के अंदर हमला करके कासिम सुलेमानी के कुलीग को शहीद किया। पिछले दिनों ईरान ने बोला था कि इसका बदला वो लाजमी लेगा, तो आज ईरान ने बदला ले लिया है। आज ईरान ने रात की तारीकी में 12 सुपरसोनिक मिसाइल इराक के अंदर मौजूद अमरीकी अड्डे के ऊपर दागे हैं और उसके नतीजे में बहुत सारे जो है अमरीकियों को जहन्नुम हासिल कर दिया। अभी ज़ाहिर बात है अमेरिका तो इस बात को नहीं मानेगा। अमेरिका कहेगा हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने इंटरसेप्ट कर दिया। जबकि ख़बरें आ रही हैं, आप अपने स्क्रीन पर विजुअल्स देख भी रहे हैं, ये ओरिजिनल विजुअल्स हैं जो कि मीडिया चैनल्स ने जारी की हैं। इस हमले के बाद मिडिल ईस्ट के अंदर जितने अमेरिका के अड्डे हैं उन सब में खौफो हरास पाया जा रहा है। और जो अमेरिका छाती ठोक के कहता था कि मैं अपना बहरी बेड़ा ला के खड़ा कर दूंगा तो फ़लाँ मुल्क के साथ 2 साल लड़ सकता हूँ, फ़लाँ मुल्क के साथ 2 साल में लड़ सकता हूँ अपना बहरी बेड़ा खड़ा करके, तो उसकी सारी हवा निकल गई है और अमेरिका को इस टाइम डर पड़ गया। अभी मसला ये है कि जितनी बेसिस मिडल ईस्ट में या कहीं भी या इसराइल में हैं, अमेरिका की या इसराइल की जितनी मिलिट्री बेसिस हैं, वहाँ पे बहुत ही अच्छे एयर डिफेंस सिस्टम लगे होते हैं। लाइक आयरन डोम हो गया और बहुत सारे, यानी कि आयरन डोम सबसे अच्छा आप वो कह सकते हैं आयरन डोम को, कि तकरीबन वो मिसाइल्स को डिटेक्ट कर लेता है और कोई मिसाइल जो है वो उसे बाईपास नहीं कर सकता। लेकिन आप ये देखें कि 12 मिसाइल लॉन्च किए गए हैं और एक मिसाइल को भी जो है वो रडार ने डिटेक्ट ही नहीं किया, क्योंकि ये सुपरसोनिक मिसाइल थे। फतेह मिसाइल ईरान का जाके लगा है इस बेस पे और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। दूसरी तरफ देखा, यमन ने एक और कंटेनर शिप को निशाना बनाया जिसके नतीजे में बहुत सारा नुकसान हुआ है। इस जहाज़ का पूरी तरीके से तो उसे नहीं डुबो सके, लेकिन बहुत सारा नुकसान हुआ है। अमेरिकन डिस्ट्रॉयर्स ने आके बर वक्त उसे रेस्क्यू करके उसके अमले को बचा लिया, लेकिन शिप के पल्ले कुछ नहीं बचा। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि ईरान ने और बड़े ऐलान किए हैं। ईरान ने कहा है कि अब हम आपका मिडल ईस्ट के अंदर रहना मुश्किल कर देंगे अमेरिका का, और हर अड्डे को निशाना बनाया जाएगा। और इस बार हमने सुपरसोनिक मिसाइल मारा है, अगली बार हम फतेह हाइपरसोनिक यानी कि फतेह 2 मिसाइल इस्तेमाल करेंगे, जो कि फतेह 1 से भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। वैसे तो फतेह 1 भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, लेकिन फतेह 2 उससे ज़्यादा ख़तरनाक है। आप देखें, ये वही अमेरिका है जो जाके मिनट में किसी भी मुल्क के ऊपर चढ़ाई करके जंग शुरू कर देता था। लेकिन इस बार देखें थोड़ा सा सिनेरियो चेंज है। वो चेंज ऐसे है कि पहले तो अमेरिका अपनी फ़ौजें डायरेक्ट उतार देता था। अफ़गानिस्तान जैसे मुल्क जो बेचारे निहत्ते इनके साथ लड़े हैं, फिर भी इन्हें शिकस्त हुई। इनके हालात देखे कि अफ़गानिस्तान से वो बेचारे निहत्ते थे तालिबान, लेकिन उसके बावजूद जो है अफगानिस्तान से पिट के निकला अमेरिका। अब दूसरे मुल्क शेर हो गया, उन्हें पता चल गया कि इनके पल्ले कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ धमकियां दे सकते हैं। अब बहरी बेड़ा ला के अमेरिका ने रेड सी के अंदर लगाया, उसके बावजूद यमन जो है वो जहाज़ों को निशाना बना रहा है। उसके अलावा अभी यमन ने कहा कि अब हम डायरेक्टली इनके डिस्ट्रॉयर्स पे और एयरक्राफ्ट कैरियर पे जो है हम अटैक करेंगे और ये हमारा कुछ भी नहीं कर सकेगा। और बात भी ठीक है, यमन के पास जो टेक्नोलॉजी है वो ईरान की है, और ईरान ने जो हमला किया आप देख सकते हैं कि ईरान ने हमला किया और एक भी जो है वो सुपरसोनिक फतेह मिसाइल जो है वो एक भी डिटेक्ट नहीं हुआ, एक भी डिटेक्ट नहीं कर सका उनका एयर डिफेंस सिस्टम। अब जाहिर बात है, अब जाहिर बात है जहां हमला हुआ है उनकी बेस पे, वहां पर एक बहुत बड़ी मीटिंग चल रही थी अमेरिका और इसराइल के दरमियान। इंटेलिजेंस की बेस पे ये हमला किया गया। जाहिर बात है कि इंटेलिजेंस मालूमात मिली ईरान को। आप देखें 1200 किलोमीटर दूर हमला किया उन्होंने। आप सबसे पहले तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनके मिसाइल्स की रेंज इतनी है कि वो 1200 किलोमीटर दूर जो है वो अपने हदफ को एक्यूरेटली निशाना बना सकते हैं। दूसरी चीज़, अब जाहिर बात है वहाँ पर एक मीटिंग चल रही थी अमेरिका और इसराइल की। वो बेसिकली इसराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वहाँ पर उनकी मीटिंग चल रही थी। बेसिकली इसराइल की इंटेलिजेंस और अमेरिका की इंटेलिजेंस की बहुत बड़ी मीटिंग चल रही थी वहाँ पे। अब आप देखें कि ये कितनी परफेक्ट कैलकुलेशन है कि 1200 किलोमीटर दूर से उन्होंने मिसाइल लॉन्च किया और परफेक्ट, एक तो वो अपने लोकेशन पे परफेक्ट पहुंचा है। दूसरी चीज़, इससे बड़ी कैलकुलेशन ये है कि एक्यूरेट वक्त पे पहुंचना, कि उन्हें पता हो कि इनके सारे एजेंट्स जो हैं, सीक्रेट एजेंट्स अंदर मौजूद हैं इंटेलिजेंस के, और परफेक्ट हमला हुआ है और सब के सब मारे गए हैं। और अब अमेरिका को भी डर लग गया कि अब जब ये अगर ईरान
ईरान डायरेक्टली इनके बहरी बेड़े के ऊपर अगर मिसाइल लॉन्च करता है तो वो भी नहीं डिटेक्ट कर पाएगा। अभी बात है, आपको पता है कि इतनी बड़ी मीटिंग हो रही है और वहाँ पे जो एयर डिफेंस सिस्टम है, आपका क्या ख्याल है कि उन्होंने कोई पानी वाले पिस्तौल वहाँ पे लगाए होंगे? नहीं, वहाँ पे अच्छे से अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम था, लेकिन वो जब मिसाइल डिटेक्ट ही नहीं होगा तो उसे इंटरसेप्ट कैसे किया जाएगा? तो इस वजह से इस टाइम अमेरिका बहुत डरा हुआ है और रेड सी के अंदर वो यमन के ऊपर एक हमला कर तो बैठा है, लेकिन अब यमनी कह रहे हैं कि आओ अपनी फौजें उतारो जैसे तुमने अफगानिस्तान में उतारी थी, लेकिन अमेरिका डरता फौज नहीं उतारा। अब आपको पता तो है कि अमेरिका अपनी टेक्नोलॉजी के सर पे ही जो है वो इंसानियत की तस्लील करता है। आमने सामने तो वो नहीं लड़ सकता यमन वालों से। यमन वाले कह रहे हैं कि हम तो चाहते थे कि हमारी अमेरिका के साथ दोबारा जंग हो ताकि हम पुराने बदले गिन गिन के लें। देखें अब बिल्कुल सिनेरियो चेंज है। अब वो काम नहीं है कि आप टेक्नोलॉजी उतार लेंगे और जाके बमबारी करके वापस आ जाएंगे। ठीक है, फ़लस्तीन को तो बेचारों को इतना मुंजमिन करके रखा हुआ है एक इलाके में कि वो कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, उनकी एक कोई बहुत पावरफुल आर्मी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो इसराइल को रुलाया हुआ है उन्होंने, हमास वालों ने। चंद गिनती के लोग हैं और वो उनसे पकड़े नहीं जा रहे और उनका बेड़ा गर्क कर रहे हैं, टैंकों को तबाह कर रहे हैं, उनके लोगों को मार रहे हैं छुप छुप के बिल्डिंगों में। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल चेंज है। यमन के पास अब उन्होंने देखा कि जारी बात यार ऐसी टेक्नोलॉजी है कि उनके रेड सी के अंदर इतनी तैनाती है, उनका पूरा बहरी बेड़ा खड़ा, उसके बावजूद वो जहाज़ों को निशाना बना रहे हैं। जहाज़ों पे जाके मिसाइल लग रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि उनका रेडार सिस्टम उसे डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। अब अमेरिका तो एडमिट नहीं करेगा ये बात कि हमारा जो है वो एयर डिफेंस सिस्टम उससे इनके मिसाइल्स को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। अगर वो ये बात करेंगे तो वो उनकी बदनामी है बहुत ज़्यादा कि भाई तुम सुपर पावर हो, सुपर पावर होने के बावजूद जो है तुम्हारा एयर डिफेंस सिस्टम यमन जैसे छोटे से मुल्क के मिसाइल्स की टेक्नोलॉजी को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा और वो जाके डायरेक्ट जो है कंटेनर शिप्स पे, ऑयल टैंकर्स पे जाके लग रहे हैं और ऑयल टैंकर बड़े बड़े डूब रहे हैं रेड सी के अंदर और अमेरिका कुछ भी नहीं कर सक रहा। तो ये अमेरिका के लिए डूब मरने का मुकाम है, इसलिए कभी वो एडमिट नहीं करेगा कि यमन के मिसाइल्स को उसका रडार सिस्टम जो है वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। इसके बाद चाइना का एक बहुत बड़ा बयान सामने आ गया। शी जिनपिंग का एक बहुत बड़ा बयान आया जिसकी वजह से अमेरिका को डर लगने लग पड़ा। शी जिनपिंग ने कहा है कि इसराइल को हम दो टोक अल्फाज में बता देना चाहते हैं कि हम फ़लस्तीन की रियासत का, आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम चाहते हैं। इसके अंदर ये नहीं होगा कि पॉपेट हुकूमत कोई कायम कर दे इसराइल वहाँ पे और जैसे अब पहले उनके ऊपर मुसलत की हुई है, वो कहते हैं आज़ाद फ़लस्तीन हमें चाहिए। अगर इसराइल ने यहाँ पे नस्ल कशी करने की मज़ीद कोशिश की तो इसराइल को नताइज जो है वो भुगतने पड़ेंगे यहाँ पर। बिल्कुल रशिया का भी यही बयान आया। अभी एक ही टाइम में दोनों ममालिक का बयान आना मतलब दोनों ममालिक जो है वो मिल के बयान दे रहे हैं, दोनों ममालिक एक स्टेज पर खड़े हुए हैं। ईरान को टेक्नोलॉजी कौन दे रहा है? ज़ाहिर बात है चाइना ही दे रहा है टेक्नोलॉजी, और चाइना के रूस को भी चाइना टेक्नोलॉजी दे रहा है। इस टाइम चाइना टेक्नोलॉजी के अंदर इतना आगे चला गया हुआ कि आप सोच भी नहीं सकते। उसकी वजह यह है कि आज से 2 साल पहले चाइना ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल का तजर्बा किया। चाइना से एक हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च किया। उसने पूरी अर्थ का चक्कर लगा के वापस आके चाइना में अपने हदफ को बिल्कुल एक्यूरेटली निशाना बनाया। 3 महीने बाद चाइना ने कम से कम रिवील किया कि भाई हमने एक हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च किया था। उसने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया। हर अपने आप को खुदा कहने वाले मुल्क के ऊपर से, बरतानिया, अमेरिका के ऊपर से वो मिसाइल गुजरा, किसी के रडार में वो डिटेक्ट नहीं हुआ और वापस आके उसने चाइना को में अपने हदफ को निशाना बनाया। बरतानिया की तरफ से ट्वीट आया कि ये दुनिया के लिए लम्हा फ़िक्री है। भी देखो तुम जो मर्ज़ी करते फिरो, अमेरिका जो मर्ज़ी करता फिरे, ठीक है। अमेरिका ने इतनी टेक्नोलॉजी जी, ये वो बहरी बेड़ा जिस पे दिल किया जाके बदमाशी से चढ़ाई कर दी, ठीक है। अगर चाइना ने तजर्बा किया तो ये लम्हा फ़िक्रिया हो गया। ये फ़िरौन है असल में ना। ये कहते हैं कि बस हम जो हैं ये अल्लाह ताला की गाय है, अमेरिका और बरतानिया और नेटो, और बाकी सब जालम है। हालांकि देखा जाए तो फसाद की जड़ कौन है? आप देखें जहाँ पे भी हमला हुआ, किस बरतानिया ने आके कितने मुल्कों पे आके जुल्म किया हमले करके बरतानिया ने, ठीक है। उसके बाद इन्होंने जो है अमेरिका ने, ये अफ़गानिस्तान की मिसाल आपके सामने है, इराक़ की मिसाल आपके सामने है, ये ईरान के ऊपर हमले कर रहे हैं, वो मिसाल आपके सामने है। अब अगले बदला ले रहे हैं, अब मिर्चें तो लगेंगी। अब ईरान वो ईरान नहीं रहा, यमन वो यमन नहीं रहा, ठीक है। जो पुराने ज़माने में होता था कि जाके बेचारे नहत्ते गरीब मुल्क के अंदर जाके फ़ौजें उतार देनी और जाके उनका बेड़ा गर्क कर देना, बाद में कहना हाँ जी हम तो सुपर पावर हैं। अब उन्होंने जो है ईरान का एक जर्नल मारा, इन्होंने उनके जो है स्पेशल सर्विस के, सीक्रेट सर्विस के कितने ही एजेंट जो हैं वो जहन्नम में भेज दिए हैं। ईरान ने फतेह मिसाइल 12 मिसाइल मार के बिल्डिंग का भी बेड़ा गर्क कर दिया जिस बिल्डिंग में वो थे। अब बिल्डिंग का हाल देख के आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि इनके मिसाइल कितने पावरफुल है। और सबसे बड़ा लम्हा फ़िक्र ये है कि वो किसी किस्म का कोई रडार उसे डिटेक्ट नहीं कर सका। अभी ईरान ने कहा कि ये ट्रेलर है, ये ट्रेलर है। अब हम डायरेक्टली जो इनका बहरी बेड़ा अमेरिका का खड़ा है
इधर रेड सी के अंदर जो अमेरिका का बहरी बेड़ा है उसके ऊपर हम डायरेक्टली अटैक करेंगे और फिर ये सोच लें इनके साथ क्या होगा, क्योंकि इनके रडार सिस्टम ने तो डिटेक्ट कर नहीं सकना, मिसाइल सीधे जाके लगेंगे और इनका बहरी बेड़ा अगर डूब गया तो इनके लिए ये समझ लें कि अमेरिका ही डूब गया, बहरी बेड़ा डूब गया तो अमेरिका डूब गया।